नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क समेत कई योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी पूरी करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 7वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 54 लाख घरों में पाइप से जलापूर्ति का कार्य तेज करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का कराएं सर्वे। और देवघर से 14 और रांची से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने दर्जनों मोबाइल फोन, एटीएम, सिम, नकद राशि समेत कई सामान किए बरामद। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ स्थित खाबड़ा गांव में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क समेत कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित इस पार्क में सौर और पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह पार्क भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, जो सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के नियंत्रण में है और वहां लोगों का जाना वर्जित है। इसके अलावा श्री मोदी कच्छ जिले के मांडवी में खारे पानी को स्वच्छ करने के संयंत्र की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सरहद डेयरी के 130 करोड़ रुपए लागत के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। इस संयंत्र से रोजाना 2 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फिर दोहराया कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। श्री तोमर ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों से मिलने के बाद नई दिल्ली में कहा कि अगर किसान यूनियनों का प्रस्ताव आता है तो सरकार निश्चित रूप से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा, भारत किसान समन्वय समिति के सदस्य जो उनसे मिले फार्म बिल का समर्थन किया और उसी पर एक पत्र दिया। श्री तोमर ने किसानों के हवाले से कहा कि वे खुश हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ऐसा किया है और वे इसका स्वागत और समर्थन करते हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की ओर हैं। श्री तोमर ने कहा, किसान समर्थक सुधारों से किसान पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने सभी 24 धान अधिप्राप्ति केंद्रों में धान क्रय को 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और सहकारिता पदाधिकारियों को कहा कि वे क्षेत्र भ्रमण कर किसानों को धान के अधिप्राप्ति केंद्र लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने धोती, साड़ी, लुंगी योजना और राशन कार्ड बनाने की चल रही प्रगति की जानकारी ली। उपायुक्त ने 1 सप्ताह के अंदर योग्य लाभुकों की डेटा एंट्री और स्वीकृति सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक में यूआईडी सीडिंग, पीडीएस सेंटर की जियो टैगिंग और ऑफलाइन पीडीएस दुकानों की भी समीक्षा उपायुक्त ने की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी पूरी करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 7वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें लगभग 5,516 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों और करीब 483 करोड़ रुपए की राशि वैसे 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में अनुमानित कमी को पूरी करने के लिए अक्टूबर में एक विशेष उधार खिड़की की स्थापना की है। अब तक केंद्र सरकार द्वारा विशेष उधार खिड़की के माध्यम से 42,000 करोड़ रुपए की राशि उधार ली गई है।
हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर की आशंका को देखते हुए घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पहले चरण में नगर निगम क्षेत्र में स्थित घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उप महापौर राजकुमार लाल ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में ये अच्छी पहल है। तो स्वयंसेवी संस्था है बाबूधाम ट्रस्ट, और बाबूधाम ट्रस्ट की ओर से पूरे नगर निगम क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। इन लोगों का सोच है कि हर होल्डिंग में जाके हम प्रत्येक घर को सैनिटाइज करें। ये जो कोविड-19 का जो प्रकोप है, और ये स्वयंसेवी संस्था के जितने भी कार्यकर्ता है, अभी आपको नजर आया होगा इस उद्घाटन के अवसर पे, सारे लोग ईमानदारी पूर्वक सभी होल्डिंग में जाके घर को सैनिटाइज करेंगे, बाहर में भी सैनिटाइज करेंगे, गली मोहल्ला में भी सैनिटाइज करेंगे। ये बहुत अच्छा अभियान है। तो इससे हमको लगता है कि नगर निगम के पूरा क्षेत्र को सैनिटाइजेशन कराने में हम लोग सक्षम होंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में मास्क बैंक की शुरुआत की गई है। एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए मास्क बैंक के तहत वैसे लोगों को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा जो अदालत परिसर में बिना मास्क के आएंगे। इसके लिए काउंटर बनाए गए हैं जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मास्क बांटे जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उत्साहपूर्वक काम किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो संकल्प की शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत लगभग 54 लाख घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। श्री सोरेन ने आज पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा के दौरान चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूगर्भ जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने की दिशा में विभाग अभियान चलाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का सर्वेक्षण कराया जाए। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में उन्होंने तेजी लाने का निर्देश दिया और साथ ही इसमें पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव मनरेगा के तहत किया जाए। नीति आयोग ने आज भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने संयुक्त रूप से ये श्वेत पत्र जारी किया है।
इसमें भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में लोगों की निजता और गोपनीयता के संरक्षण का ध्यान रखने, लोगों का फीडबैक लेने और स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में भारत द्वारा क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस महानिदेशक एमवी राव को राजभवन में बुलाकर कानून और व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। राज्यपाल ने राज्य में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक को इस दिशा में कड़े कदम उठाने को कहा। उन्होंने दुमका में एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए पुलिस सभी कदम उठाए ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। पाकुड़ जिले में वन विभाग की टीम ने बिना ट्रांजिट परमिट के कोयले की ढुलाई में इस्तेमाल किए जा रहे मालगाड़ी की 59 बोगियों को कब्जे में लिया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साइड इंचार्ज को हिरासत में लिया गया है। वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला ढुलाई से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। देवघर जिले के सारठ, पथरोल, मधुपुर, मार्गो मुंडा और जसडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से 25 मोबाइल फोन, 38 सिम कार्ड, 11 एटीएम, 8 पासबुक, 2 चेकबुक, स्वाइप मशीनें, 5 मोटरसाइकिलें और 18,000 रुपए नकद समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। इधर रांची के सदर थाना क्षेत्र और लालपुर इलाके से 6 साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। इन साइबर अपराधियों के पास से 15 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड समेत कई और सामान पुलिस ने जब्त किए हैं। पकड़े गए सभी साइबर अपराधियों का कनेक्शन जामताड़ा जिले से है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज पलामू जिले के नवगढ़ा ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर अवध किशोर पांडे को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ जब्त वाहन छोड़ने के आरोप में रिश्वत मांगने की शिकायत वाहन संचालक ने एसीबी में दर्ज कराई थी। पूरे मामले की छानबीन के बाद एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पलामू एसीबी की टीम इस वर्ष अब तक 18 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और भंडारण को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के किसी भी परिसर में तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण, पैकिंग, विनिर्माण आदि को अनुमति के अभाव में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी शिकायतों के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तंबाकू उत्पाद व्यापारी नगर परिषद क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही इनकी बिक्री कर सकेंगे। यही नहीं, तंबाकू उत्पाद वाली दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ इत्यादि के विक्रय पर पाबंदी भी लगा दी गई है। इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। रामगढ़ जिले में 14वें और 15वें वित्त आयोग से क्रियान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं को लेकर आज जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने ई ग्रास स्वराज पोर्टल में पंचायत समिति और जिला परिषद को मेकर एवं चेकर के रजिस्ट्रेशन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा लंबित पंचायत भवनों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर लुकैया मोड़ के निकट एक कार की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक दंपति की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार और मोटरसाइकिल दोनों जब्त कर ली। उधर सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के तेलाई के निकट हाता चाईबासा मार्ग पर कार की टक्कर होने के कारण बाइक पर सवार एक शिक्षक की मौत हो गई।
हजारीबाग जिले में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर आज हुई बैठक में इसका उपयोग करने वालों से जुर्माना वसूलने का भी निर्णय लिया गया। सभी दुकानदारों तथा प्रतिष्ठानों को अपने परिसर और सड़कों पर गंदगी नहीं फैलाने का भी निर्देश दिया गया है। बैठक में होल्डिंग टैक्स की वसूली और व्यापारियों को जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनाने का भी निर्देश दिया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के पुरगड़ा गांव में 2 नाबालिगों के साथ कल हुए सामूहिक दुष्कर्म में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिमडेगा जिले के बगीचा कुआं क्षेत्र में वाहन लूट गिरोह के 7 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची जिले के 24 थानों के प्रभारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है। गिरिडीह जिले के लोकाय नैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया। और तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी ने चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में स्थित आम्रपाली कोल परियोजना क्षेत्र में पोस्टर चिपकाकर परिवहन बंद रखने की चेतावनी दी है। इसकी जानकारी मिलने के बाद उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस सर्च ऑपरेशन सघन तरीके से चला रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क समेत कई योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी पूरी करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 7वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 54 लाख घरों में पाइप से जलापूर्ति का कार्य तेज करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और देवघर से 14 तथा रांची से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।